क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया का एक मजाकिया मीम देश के सबसे बड़े और गंभीर मुद्दों की आवाज बन सकता है? जी हाँ, इन दिनों इंटरनेट पर एक नाम सबसे तेजी से वायरल हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी। चौंकिए मत, ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि देश के युवाओं का एक ऐसा डिजिटल आंदोलन है जिसने महज कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन इस मजाकिया नाम के पीछे छिपा है युवाओं का गहरा दर्द और सिस्टम के खिलाफ बढ़ता गुस्सा। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से शुरू हुआ ये मीम वार अब एक बड़े डिजिटल आंदोलन का रूप ले चुका है। आखिर क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? कैसे एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट ने इसे हवा दी और क्यों इसके पीछे युवा इतने दीवाने हो रहे हैं? आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी मिश्रा और आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम। ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू होता है जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सीजीआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी वायरल होती है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को लेकर कॉकरोच जैसी तुलना की जाती है। सीजीआई की तरफ से सफाई भी आई कि उनका निशाना बेरोजगार युवा नहीं बल्कि फर्जी डिग्री और सिस्टम में गलत तरीके से घुसने वाले लोग थे। लेकिन उनकी इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा, मीम्स और व्यंग का माहौल बन गया। सीजीआई की टिप्पणी से उपजे इस आंदोलन के बीच 16 मई 2026 को अभिजीत दिपके नाम के एक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आधिकारिक रूप से कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी को लॉन्च कर दिया। 30 वर्षीय अभिजीत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के रहने वाले हैं, जिन्होंने पुणे से पत्रकारिता और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया है। वे एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं और पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया कैंपेन से भी जुड़े रहे हैं, जिसके कारण भी युवाओं की भाषा और इंटरनेट मीम कल्चर को राजनीतिक संदेश में बदलने में माहिर माने जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी नाम का ये सोशल मीडिया ट्रेंड असल में कोई वास्तविक राजनीतिक दल नहीं बल्कि युवाओं का एक तीखा ऑनलाइन व्यंग्यात्मक आंदोलन है। अब कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च होते ही इसे सोशल मीडिया पर अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली और मात्र 4 दिनों के भीतर इसके फॉलोअर्स की संख्या में लाखों करोड़ों की विस्फोटक बढ़ोतरी देखी गई। और अब तो हाल ये है कि हर मिनट लाखों की संख्या में फॉलोअर बढ़ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स का आंकड़ा तेजी से बढ़ते हुए 90 लाख से लेकर 1.3 करोड़ यानी कि 13.1 मिलियन तक पहुंच गया। इस अभियान का मुख्य नारा सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी भी खूब वायरल हुआ है। इसी तेजी के बीच एक मोड़ तब आया जब मुख्यधारा की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 1.5 लाख फॉलोअर्स वाले इस मुख्य एक्स अकाउंट को सस्पेंड यानी कि बैन कर दिया गया। हालांकि इंस्टाग्राम पर इसकी पहुंच लगातार बनी रही। भले ही आंदोलन एक मीम और मजाक के रूप में शुरू हुआ, लेकिन इसके मंच से युवाओं ने देश के बेहद गंभीर और वास्तविक मुद्दों को हवा दी है। इस डिजिटल मोर्चे के माध्यम से बेरोजगारी, सरकारी परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक, परीक्षा घोटालों पर कड़ा तंज कसा गया। इसके साथ ही इस आंदोलन से जुड़ी मांगों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, मीडिया की जवाबदेही, दल बदल पर रोक, आरटीआई को मजबूत करना और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए, जिससे ये सिर्फ मजाक न रहकर युवाओं की गहरी नाराजगी का प्रतीक बन गया। यदि राजनीतिक दृष्टिकोण से इस मुद्दे को देखा जाए तो इस आंदोलन से सरकार या स्थापित राजनीतिक दलों को कोई तात्कालिक चुनावी खतरा या डर नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई जमीनी संगठन या नीति निर्माण की शक्ति नहीं है। अब बीबीसी सहित बड़े मीडिया आउटलेट्स ने इसे पारंपरिक राजनीति के बजाय एक प्रतीकात्मक विरोध माना है। कुल मिलाकर ये मामला भारत में ऑनलाइन राजनीति के एक नए दौर को दिखाता है, जहां युवा अब सड़कों पर उतरने के बजाय इंटरनेट, मीम्स और डिजिटल टूल्स के जरिए सत्ता और व्यवस्था पर एक बड़ा नैरेटिव प्रेशर बनाने में सक्षम है। तो ये थी कहानी कॉकरोच जनता पार्टी की। भले इस मोर्चे का नारा खुद को लेजी यानी आलसी कहता है, लेकिन बेरोजगारी, पेपर लीक और परीक्षा घोटाले जैसे गंभीर मुद्दों पर इसने देश के युवाओं को एक बेहद एक्टिव कर दिया है। हालांकि इस तेजी में बढ़ते सोशल मीडिया नैरेटिव के बीच इस पार्टी का एक्स यानी ट्विटर अकाउंट बैन भी किया जा चुका है, लेकिन इंस्टाग्राम पर इसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले इस सरकास्टिक मूवमेंट से सरकारों को कोई सीधा चुनावी डर ना हो, लेकिन इसने ये साफ कर दिया है कि आज की जेनजी पीढ़ी सड़कों पर उतरने के बजाय मीम्स और डिजिटल टूल्स के जरिए भी सत्ता पर एक बड़ा दबाव बना सकती है। इस अनोखे डिजिटल विरोध पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और खबरों के ऐसे ही दिलचस्प और सटीक विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।